हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 20 ना, एक्सरसाइज होगी आपकी 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 20 ना। देखें, इन्होंने कहा इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे स्कूल में क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो क्या है, हाँ, यस, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट जो है स्टार्टिंग पॉइंट में रखा गया है और विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। लेकिन पहले पोटैटो से कितनी दूरी पर है ये, 5 मीटर की दूरी पर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। और इसमें क्या है, लाइन में 10 पोटैटोज है। ऐसी वाली सिचुएशन बनाई गई है, एक बकेट उन्होंने यहां पर रख दिया ऐसे, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर 5 मीटर की डिस्टेंस पर पहला रखा इन्होंने एक पोटैटो। यहां आपको ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 मीटर, और इसके बाद की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 3 मीटर, और ये कितना हो गया आपका, 3 मीटर का हो गया इस तरीके से। और कितने रखे हैं, 10 पोटैटोज। ठीक है, ये कितने हैं टोटल, 10 पोटैटोज। हाँ, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द फिगर। ठीक है, अ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, a competitor start from bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drops in the bucket, runs back to pick up next potato, runs to the bucket to drop it in it. ठीक है, C continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ा। देखें, कहानी कहां शुरू हो रही है, एक बकेट यहां पर रख दिया, ठीक है, बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर पहला पोटैटो, उसके बाद 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ऐसा करके कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटोज हैं। अब अलग अलग सिचुएशन बनाई गई हैं और बच्चों से कहा स्टार्ट। ठीक है, बच्चों को सबको क्या रखा गया है, बाल्टी के सामने रखा गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बाल्टी से दौड़ लगाई और पहले पोटैटो को उठा के क्या कर दिया, इधर डाल दिया। ठीक है, फिर फट से दूसरे पोटैटो पर पहुंचे, फिर इसको इधर ले आए, तीसरे पर ले आए, ऐसे करते करते 10 पोटैटो को उठा के उन्होंने कहा रख दिया, बकेट में रख दिया। ठीक है, और जिसने सबसे पहले क्या कर दिया, जिसने सबसे पहले सारे पोटैटोज को यहां डाल दिए, तो क्या हो गया, वो रेस जीत गया। अब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो कंप्यूटर है उसको टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ी होगी। ठीक है, पहले पोटैटो के लिए, तो देखो पहली पोटैटो के लिए उसको कितनी डिस्टेंस चलनी होगी, बताएं। यहां से शुरू हो रही कहानी, यहां से शुरू हुई, यहां गया और एक पोटैटो को उसने इधर डाल दिया, एक आलू को उसने इधर डाल दिया, तो कितनी डिस्टेंस, कितना, कितना, हाँ कितना, कंप्यूटर को कहां खड़ा कर दिया गया है, सबको इस बाल्टी के सामने खड़ा कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट कहा, स्टार्ट कहा, तो यहां से लेकर यहां तक वो बच्चा गया, कितना मीटर दौड़ा होगा यहां से इधर, 5, और वापस कितना आया होगा, 5। ठीक है, तो एक पोटैटो को यहां से इधर गया, उठाया और इधर गया, तो टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। कितनी होगी, 10 मीटर। तो पहले पोटैटो को उठाने में उसने कितने मीटर की दौड़ लगाई, 10 मीटर। अब कहां है वो, यहीं पर को है। ठीक है, अब दूसरे के लिए दौड़ेगा फिर ये। ठीक है, दूसरा पोटैटो कितनी दूरी पर है, ठीक है, 5 मीटर ये हुआ, 3 मीटर ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 8। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जाने का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। ठीक है, वापस आया तो और 8, कितना हो गया टोटल, 16। ठीक है, तो दूसरे पोटैटो के लिए कितना आ गया आपका, 16 मीटर उसको डिस्टेंस जानी पड़ी होगी। तीसरे पोटैटो के लिए देखो तो, ठीक है, 5, 8, 11, यहां पर को है वो। ठीक है, तो 11 मीटर उसको जाने में लगा और 11 मीटर उसको वापस आने में लगा, तो कितना हो गया आपका, 22 मीटर। और इस तरीके से उसने कितने पोटैटो उठाए हैं, 10 पोटैटोज। ठीक है, 10 पोटैटोज उसने यहां से उठा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन रही है आपकी, एपी बन रही है, एपी बन रही है। तो एपी का पहला टर्म कितना हो गया, हाँ 10 हो गया, एपी का पहला टर्म कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा, डिस्टेंस कितनी होगी, या डी कितना हुआ, 6 हो गया ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डी इक्वल कितना करोगे, 16 माइनस 10 कर दो, तो इससे माइनस करके कितना आया आपका, 6 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। और कितने चक्कर उसने लगाए हैं, 10 टाइम्स, जितने पोटैटो होंगे ना, हाँ 10 बार, तो 10 क्या है, एन हो गया, तो एन इज इक्वल कितना हो गया आपका, 10 हो गया। एन की वैल्यू आपको 10 मिल गई। अगेन, तो अब इसमें सम निकाल दो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और 2a प्लस कितना, n-1, साथ में कितना आएगा आपका, d।
ये इसकी कहानी बनेगी। चलिए वैल्यू रखें, वैल्यू रखिए इसमें, तो एस यहां को ये कितना आ गया आपका 10, इसमें रखो 10 अपॉन कितना हो गया आपका 2, साथ में 2 इंटू कितना आएगा 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1, अगेन डी कितना हो गया आपका 6 हो गया। चलिए सॉल्व करें। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको ना? आपने क्या किया, देखें 2 से 10 को काट दिया, कितना 5 आ गया, 10 टू जा कितना हो गया आपका 20, 10 में से 1 गया कितना आया 9 इंटू हो गया आपका 6, ये बन गया आपका 5, ये है 20, और 9 6 जा कितना हो जाएगा आपका 50 का 4 हो जाएगा, और ये आया आपका 5, 54 इंटू सॉरी इसको जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 74, मल्टीप्लाई कर दो 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 7 5 35 37, 370 मीटर। अगर कोई बच्चा ना ये 10 के 10 पोटैटो अगर यहां से उठा के बारी बारी से बकेट में डाल देगा तो उसको टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 370 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें लिखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्वेश्चन लिखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी एक एपी आपको गिवन है उसके, ठीक है 8, 3 -2, ठीक है इसके 22 टर्म्स की 22 टर्म्स का क्या कीजिए सम निकालिए, 22 टर्म्स के सम। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। तो क्या क्या इसमें आपको गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एपी लिख दीजिएगा। एपी क्या है, एपी है आपके पास में 8, 3 -2, ये आपकी एपी तैयार होगी ना। और इसमें एपी का पहला टर्म कितना हो जाएगा 8, पहला टर्म कितना होगा 8। अच्छा डी कैसे निकालेंगे, डी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, फर्स्ट टर्म को, तो 3 -8 कितना आएगा माइनस का 5, कितना आएगा -5, ठीक है। ए भी है आपके पास में, डी भी है, और कितने टर्म्स का निकालना है 22, तो एन कितना आ गया, एन की वैल्यू होगी आपकी 22, ये बन गया। तो सीधे नंबर आपके पास में है तो सम निकालिए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 विच इज 2a प्लस n माइनस 1 डी, ऐसा वैल्यू रखें और सॉल्व करें। 22 अपॉन 2 और 2 इंटू कितना है 8 प्लस 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। चलिए सॉल्व कीजिए, शाबाश, इसके तो हम यही कहेंगे ना। हाँ तो 2 से 22 का दो कितना आएगा 11, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 22 में से 1 गया तो कितना आया 21 इंटू कितना आया माइनस का 5 है, मल्टीप्लाई 11 और 16 माइनस और प्लस का माइनस हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है ये आया 11 इंटू 105 में से 16 घटा दो, 105 में से ये माइनस में आया और प्लस कितना करना है 16, 15 में से 6 गया कितना आया 9, 9 में से 1 गया तो कितना आएगा हाँ 8, और साथ में आया -89, कितना आया माइनस का 89, और 1 से मल्टीप्लाई करना है ना 89 इंटू 11, तो 89 और 98 ऐसा कर दिया हमने, 9 17 का 7 और 979, ये आ गया आपका -979, इतना समय ना। 1 1 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 1 9 जा 1 8 जा 1 9 जा 1 8 जा ना, बाकी जोड़ दिया आपने और ये कहानी आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ, नोट करें, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 14 टर्म्स, हमने 14 टर्म्स को जोड़ा ऑफ एन एपी एपी के 14 टर्म्स को जब हमने ऐड किया तो आंसर हमको कितना मिलता है 1050,
ये आंसर है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म, एंड और साथ में क्या कर रहा है, इट्स फर्स्ट टर्म, इट्स फर्स्ट टर्म, आपको ये भी गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 10, इसका पहला टर्म जो है 10 है, और आपसे पूछा है फाइंड 20 टर्म, 20वें नंबर वाला टर्म निकालिए। तो एपी में तो हम कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो हमारे पास में फॉर्मूला भी है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है 20 टर्म्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 20 टर्म, 20 टर्म आपसे पूछा गया, और 20 टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं A20 से। A20 क्या फॉर्मूला बना इसका, देख के बताओ मेरे को। A प्लस 19D, A प्लस 19D, तो इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर हमारे पास में D हो, A और D हो, तो सीधे हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ, यहां से क्या मिल रहा है, तो कितने टर्म है, N, N स्टैंड फॉर 14, एक चीज हमको मिला है N, 14 टर्म का सम है, और इसका हमने जब जोड़ दिया ना, सम कितना आ गया 1050, ये सम दे दिया गया है। 14 टर्म है, N हो गया, सम आपको गिवन है, और फर्स्ट टर्म है 10, और साथ में A कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सम वाला फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1, साथ में आया d, और ये कितना आया आपका सम ना, ये सम का फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d sn, ये आपका सम का फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू रखो ना, n की वैल्यू 14 रखो, सम की वैल्यू इतनी रखना, और a की वैल्यू क्या रखना 10, उससे निकालना d, उससे आपको d निकालना है। तो n कितना है 10, सॉरी 14, 14/2 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1, और d नहीं है, यहां से d निकालने वाला है, और सम भी कितना है 1050। चलिए इसको d निकाल के थोड़ा बताइए मेरे को, फिर जाके हम 20 नंबर के टर्म में चलेंगे। हाँ देखें, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 14 को काट दो, कितना आएगा 7, यहां मल्टीप्लाई 2 10 से कितना हो जाएगा 20, 14 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका 13d इज इक्वल टू 1050, ये बना 1050। ये जो 7 है ना, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये दो बार हो जाएगा, या तो इसको यहां डिवाइड करने के लिए जाओ, तो यहां आया आपका 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 अपॉन कितना 7 ना, 20 प्लस 13d ये आया, 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर 20 प्लस 13d इज इक्वल टू ये कितनी बार 7 1 जा 7 गया, 3 का 35, 7 5 जा, और साथ में कितना आ गया आपका 0, 150 ना। इसको इधर ले चलो, अब 20 को इधर ले जाओ, 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, 150 में से 20 घटा दो, कितना आएगा 130, ये आएगा। ठीक है, और 13 को 130 को 13 से डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स में 10 टाइम्स, d की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद क्या है, 20 नंबर का टर्म निकालना है, 20 नंबर का टर्म, तो A20 इज इक्वल टू ये बनेगा आपका A प्लस 19 का A प्लस 19d, वह लगते हैं, ये कितना है 10, 19 और साथ में d भी कितना है 10, A भी 10 है ना, हाँ A भी 10 है, तो ये बन गया आपका 10 प्लस 19 इंटू 10 का 190, ये आ गया, 190 में 10 जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 200। तो इस एपी का जो 20वां नंबर पर 20 नंबर पर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 200 नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। देखें, ये कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी के कितने टर्म्स लिए जाएंगे, 24 21 और 18 की एक एपी है, कितने टर्म्स लिए जाए, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज कितना आ जाए, वो आ जाए आपका 78, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एपी के आप कितने टर्म लें उनको ऐड करें, आप एपी के कितने टर्म लें कि उनको ऐड करें तो आंसर कितना आए 78। ठीक है, ये है आपका एग्जांपल नंबर 12। हाँ नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर हो गया आपका 12। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, तो क्या निकालना है, देखें हाउ मेनी टर्म्स इसका मतलब हो गया आपको एन निकालना है। ठीक है, पहली चीज ये क्वेश्चन मार्क हो गया, एपी क्या है, एपी है आपकी 24 21 और साथ में 18 की एपी है। इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इससे इंफॉर्मेशन होगी आपकी ए, कितना हो गया 24, ए आ गया 24। अगेन दूसरा डी, डी कितना है 21 में से 24 माइनस करो कितना
-3, तो डी आ गया आपका -3, और साथ में सम एस एन कितना हो गया, ये लास्ट में सम कितना आ गया आपका, विच इज 78। चलिए बनाइए, शुरू करें, शुरू कीजिए। तो कितने एन आपको निकालना होगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होगा आपका एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना एस एन, एस एन। चलिए ए आपके पास में है, डी है और एन आपको निकालना है, ट्राई करें। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, अच्छा एन की वैल्यू कितनी है, एन आपको निकालना है, तो एन अपॉन 2 यहां लिखें, 2 इंटू ए हो गया आपका 24 प्लस एन नहीं है एन माइनस 1, साथ में डी, डी कितना है -3 और सम कितना दिया है 78। ऐसे आपने वैल्यू पुट किए। अगले स्टेप में एन अपॉन 2, 24 इंटू 2 कर लो, तो कितना आएगा आपका 40 का 8 प्लस ये साथ में आया एन माइनस 1 ना, एन माइनस 1 और -3 है एन माइनस 1। अब ऐसा करो ना, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सुने अब हमने क्या किया, 3 इंटू एन किया तो कितना आ गया आपका 3n, 3 इंटू एन का 3n ये आया, और प्लस और माइनस का कितना हो गया माइनस, ये कहानी आई, ठीक है। अब 1 के सामने 3 1 जा कितना आएगा 3, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस से कितना हो जाएगा आपका प्लस, ऐसा बनेगा, और यहां लगा दो ब्रैकेट, इज इक्वल टू कितना आया 78, ऐसी कहानी आई। अब इसको थोड़ा सा जोड़ते घटाते हैं, हाँ जैसे n अपॉन 2 ब्रैकेट लगाओ और 48 में ना, 48 में आप 3 जोड़ दो, कितना आया आपका 51, साथ में कितना है माइनस का 3n हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 70 का 8। अब हम ना ये 2 से इसको सही किया, ठीक है ना, हाँ ये 2 से ना इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं इसको मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं और n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अब सुने n को यहां मल्टीप्लाई करो पहले इसके साथ में, तो कितना आएगा आपका 51n आएगा, एक कहानी। n इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करो -3n का स्क्वायर, ऐसा आ गया, और इसको तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, हाँ ठीक है, और 2 को क्रॉस करके यहां ले गए, ठीक है। तो 2 इंटू 78, 2 8 जा 6 का 6 कैरी 1, 7 में 14 1 15, कितना आ गया 156। क्लियर है। अब इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, या अगर तुम प्लस बनाना चाहते हो तो इनको इधर ले आओ या इसको इधर ले चलो, चलो यही ले चलते हम लोग। यहां कितना है 51 का n पहले से है, 3n का स्क्वायर, और ये इधर आ गया, ये प्लस है ना, तो यहां आएगा तो -156, इधर कितना बचेगा 0, ये आ गया, ये n के फॉर्मेट में आ गया। अब ये n के फॉर्मेट में आया तो पहले हाईएस्ट पावर को लिखो, हाईएस्ट पावर को आगे से, हाँ अब ये साइड चेंज नहीं हो रहे हैं, सिंपली आगे पीछे रख रहे हैं, आगे पीछे, ये माइनस है तो -3n का स्क्वायर आगे पीछे रख रहे हैं, -3n का स्क्वायर एच लिखा, ये क्या है प्लस, ये प्लस में प्लस कितना आया आपका 51 का n, ये आ गया, और साथ में माइनस कितना आया 156 इज इक्वल टू 0, जगह नहीं बदली है, ठीक है, खाली लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं ले गए, वही है। तो ये माइनस में था एज इट इज माइनस में लिखा, ये प्लस में था ये प्लस में लिखा है, ये माइनस में था ये माइनस में लिखा है, ठीक है। तो देख लो क्या 3 से इसमें डिवाइड होता है, हाँ ये 3 से छोटा बन रहा है, इसको छोटा फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और साथ में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, छोटा फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। 3 से हमने इसमें डिवाइड किया तो कितना बचा n स्क्वायर, 3 1 जा 3 कट गया, ठीक है, बीच में है प्लस, 3 से इसमें डिवाइड कर दो, हाँ ये बन जाएगा आपका 17 टाइम्स जाएगा, और इसमें भी डिवाइड कर दो, ठीक है, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ये आ गया, इज इक्वल टू कितना आया 0। अच्छा अब ऐसा करते हैं हम लोग ना, इसके आगे माइनस है, मेरे को माइनस हटाना है, तो हम क्या कहते हैं इसको माइनस का कॉमन लेना कहते हैं, या माइनस का कॉमन लेना या माइनस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ऐसा कहते हैं। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन ले लो, माइनस से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सुने यहां भी मल्टीप्लाई किया और यहां भी किया, यहां भी किया और यहां भी, एक स्टेप में बढ़ा के दिखा देता हूं, मतलब कि मैंने यहां भी मल्टीप्लाई किया, माइनस एन का स्क्वायर प्लस 17 का एन माइनस का 52 इज इक्वल टू 0 इंटू माइनस, ये किया, समझ गए, यहां भी माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे वाले में, यहां भी हो रहा है। अब सब में करो माइनस और माइनस का प्लस, ये बन गया आपका एन स्क्वायर, माइनस और प्लस का माइनस, ये आ गया 17n, माइनस और माइनस का प्लस, ये आ गया आपका 52, और माइनस इंटू 0 का ये 0 बन गया, ऐसे, ठीक है। इसी को हम माइनस कॉमन लेना कहते हैं। माइनस कॉमन लेने में सारे साइन बदल जाया करेंगे, देखो ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, ये कहानी आती है। अब पहला नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, अब फैक्टर करना सीखो, ये आपने बनाया ना, तो देखें
फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 52। ठीक है, 52 के फैक्टर कर लो तो कितना आएगा, देखो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 26, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 13 और 13 से डिवाइड किया तो कितना आया 1, 1 आ गया ना। हाँ, अब फैक्टर तैयार हो गए। एक फैक्टर क्या आया 13 1 जा 13, एक फैक्टर क्या बना 2 2 जा 4, ये बना। और आंसर कितना चाहिए -17, -17। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस दिया, इसको माइनस दिया, तब जाके ये दोनों जुड़े तो कितना आंसर आ गया -17। ठीक है। हाँ, अब ये तो वेरिएबल है, अब इसके पीछे क्या कर सकते हो आप, एन ऐसे लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो -17n है उसको हम ना -13 और -4n लिखने के लिए जा रहे हैं। यहां वापस आते हैं, ये आया n स्क्वायर -13 का n -4 का n प्लस कितना 52 इज इक्वल टू 0। और अब इनके दो दो पार्ट कर लो, इसमें से कॉमन लो, n और n में से कॉमन आया, n आ गया, यहां कितना बचा n -13 और यहां से 4 कॉमन लो तो n माइनस कितना आएगा आपका 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से अब पूरे में n-13 कॉमन आ गया, n-13 और यहां कितना बचा n-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा करो दोनों को 0 बांट दो, n-13 इज इक्वल टू 0 और n-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ट्रांसफर करो, n इज इक्वल टू माइनस का प्लस 13 और n इज इक्वल टू कितना आया आपका 4। ठीक है, तो इसमें या तो 13 टर्म्स होंगे या तो कितने होंगे 4 टर्म्स होंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो 13 टर्म होंगे उनको आप ऐड करोगे तो 78 आएगा, या तो 4 टर्म्स होंगे उनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 78। ये कहानी है। नेक्स्ट वन, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ना, पहली चीज फाइंड द सम ऑफ, पहली चीज क्या है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे, सुन रहे हैं, ठीक है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताएं, 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम। अब हम इंटीजर तो जानते हैं ना, ठीक है, इंटीजर में क्या आते हैं, इंटीजर में आपके पास में जीरो भी है, नेगेटिव नंबर से भी है और साथ में क्या है पॉजिटिव नंबर्स भी, ध्यान दे रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है, साथ में क्या है पॉजिटिव इंटीजर भी है। अभी इसमें ना हमारा काम नेगेटिव साइड या जीरो से नहीं है, जीरो से नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव नंबर और कितने 1000 पॉजिटिव नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर कहां शुरू हो गए 1 से, तो इसका मतलब हमारी एपी क्या बन रही है, हमारी एपी बन रही है 1,2,3 डैश 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 1000, इतने 1000 नंबरों का सम करना है। ठीक है, अच्छा अगर ये एपी तैयार है तो ए कितना हुआ 1, ए कितना आ गया 1। ठीक है, डी कितना आया 1 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया आपने तो कितना आया अगेन डी भी कितना आ गया 1, ये दो चीजें मिल गई। और ये क्या है, हाँ लास्ट टर्म, ठीक है 1000 nth टर्म, ठीक है, ये कितना मिल गया आपको nth टर्म आ गया, nth टर्म हो गया आपका 1000, nth टर्म क्या है 1000 है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम सम निकालते हैं और सम का फॉर्मूला क्या है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, लॉन्ग फॉर्मूला भी है लेकिन अभी हम यहाँ क्या लगाएंगे शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास में ए एन की वैल्यू है, तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस ए एन कह दो या ए एन को ही आप क्या कहते हैं एल भी कहते हो, ओ लेकिन हमारे पास में एन नहीं है, एन नहीं है, तो ऐसा करो पहले ए एन निकालो, पहले ए एन सॉरी ए एन की हेल्प से एन निकालोगे, एन माइनस 1 डी कितना था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इससे पहले एन निकालते हैं, एन निकालते ना, ए एन की वैल्यू कितनी है यहां से ले लो 1000 और ए है क्या एन नहीं है ना, चेक करते हैं, हाँ ए कितना आ गया ए है 1 और नहीं नहीं एन 1000 बन जाएगा, 1000 नंबर हो जाएंगे फिर, वैसे 1000 ही आना चाहिए इसने, देखते हैं। हाँ हाँ ये हो गया आपका ए एन की वैल्यू एन माइनस 1, साथ में डी भी कितना है 1, ये आया, इसको यहां से माइनस कर दो, इसको यहां से माइनस कर दो तो कितना आएगा, हाँ 999 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये बना, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, वापस कितना आया एन इज इक्वल टू 999 प्लस 1, हाँ एन इज इक्वल टू 1000, अच्छा ये तो सीधे ही आ गया ना, कितने नंबर हैं 1000, ठीक है हम सीधे भी लिख सकते थे, हम सीधे भी लिख सकते थे एन इज इक्वल टू कितना है 1000, 1000 नंबर है और लास्ट टर्म भी कितना है 1000 वाला ही है, इसलिए अच्छा चाहो तो ये बना दो नहीं तो आप सीधे बना सकते हो, चलिए वैल्यू रखें
एन की वैल्यू है 1000 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 1 और ए एन की वैल्यू कितनी है 1000। वैल्यू रखें, सॉल्व करें, वैल्यू रखिए आपने यहां आपको एन इज इक्वल टू कितना 1000 ना अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कितना ये भी 1000 हो गया। तो यहां से इसको आपने क्या कर दिया डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 500 और इनटू इसमें 1 जोड़ दो तो 1000 कितना हो जाएगा 1, ऐसा आएगा ना 1001। अब मल्टीप्लाई करो 5 1 जा 5, 5 0 का 0, 5 0 का 0, 5 1 जा 5, ठीक है। ये तो 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ में 2 जीरो लगे ना, ठीक है, और साथ में लगा देना 2 जीरो, 500 500, ये इसका आंसर है। क्लियर है, यहां तक पहुंच गए। हाँ, इसी के साथ में है द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। अब नंबरों का हमको पता नहीं है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, इनका हमको सम निकालना है, ध्यान दें, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखें पॉजिटिव इंटीजर ना, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या बन गया 1 और फिर कितना आया 2 3, इस तरीके से कहां तक जाना है एन तक जाना है, ठीक है, एन तक जाना है। अगेन अब इसमें देखो ए कितना आया, पहला टर्म कितना हो गया 1 और डी भी कितना आ गया 1 आ गया, और एन ये लास्ट टर्म क्या है एन है, लास्ट टर्म क्या है एन है, तो ए एन की वैल्यू कितनी बन गई एन, और कितने टर्म है एन ही है, ठीक है, और एन की वैल्यू क्या रखोगे एन रखोगे, ठीक है। इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है एन, ठीक है, और टोटल टर्म कितने हैं एन, हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अगेन फिर से सम एस एन इज इक्वल टू कितना कितना होता है एन अपॉन 2 साथ में ए प्लस ए एन, साथ में ए प्लस ए एन, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, एन की वैल्यू तो एन रहेगी और ए की वैल्यू है 1 और ए एन की वैल्यू भी कितनी है एन ही है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। या सिंपल तरीके से लिखो इसको एन अपॉन 2 या एन प्लस 1, एन प्लस 1, और आपको ऐसा मिलेगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन कितना 2, ये फेमस फॉर्मूला आता है, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या बन गया एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे बनता है फॉर्मूला। हाँ यही इसका आंसर है, नहीं ये ना एन पॉजिटिव नंबरों का सम, सम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर अगर आपको निकालना है तो क्या बन जाएगा आपका एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2,